हेलो टीजीटी एस्पिरेंट्स, क्या हाल है आपका? बहुत चिंता में होगे। जाहिर सी बात है कि बहुत से विद्यार्थी 10-10, 15-15 साल से बैठे हुए हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन कई बात ऐसी हैं जिन पर मुझे हंसी आ रही है कि टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम ग्रुप को मैं लगातार देख रहा हूं। उन पर प्रत्याशी जो हैं, कोई कहता है मेरे 62 नंबर हैं, कोई कहता है मेरे 68 नंबर हैं, कोई कहता है मेरे 70 नंबर हैं। ये भ्रमित करने वाले विद्यार्थी हैं। आप इनको देखकर कभी भी अपने नंबर के बारे में ना सोचिए। देखिए, बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो इनको देखकर चुप बैठे हैं। क्यों? क्योंकि उनके 53 नंबर हैं, 54 नंबर हैं, 55 है, 50 है, 48 है, और वो चुप बैठे हैं क्योंकि वो डर रहे हैं हमारा तो नहीं होगा, और पहले से वो नेगेटिव हो जाते हैं। देखिए, मैं आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ और क्लर्क और एसएससी के इतने कट ऑफ एनालिसिस कर चुका हूं, वो क्लियर है। मैं आपको बताता हूं कि पिछली बार के मेरे पीओ के फाइनल कट ऑफ को देखेंगे, फाइनल यानी एसबीआई पीओ मेन एग्जाम कट ऑफ, अगर उसको देखेंगे तो आप हैरत में पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि सभी ने जो एनालिसिस किया था वो एनालिसिस बहुत ज्यादा गलत निकला, और जो मैंने एनालिसिस किया वो एग्जैक्ट बीच में रहा, 3 नंबर्स के एग्जैक्ट बीच में रहा। और मैं इतने दिन से देख रहा हूं, परेशान हो गया। सभी प्रत्याशी जो है वो कहते हैं सर आप इसके ऊपर क्यों नहीं अपना एनालिसिस करते। तो आज मैं कोई डेटा, मुझे याद है, मुझे डेटा सारा याद है, लेकिन सभी डेटा दे रहे हैं। आपको याद है कि पिछली बार कितनी वैकेंसी थी, अब की बार कितनी वैकेंसी है, लेकिन मैं कोई भी आंकड़ा आपके सामने रिटर्न में प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं। बस मैं आपको एक खुशी देने आया हूं। आप हैरत में रहेंगे, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको सच्चाई का पता चले कि सच्चाई क्या है। मैं जब आपको एग्जांपल दूंगा तो आप बड़ी हैरत में रहेंगे। ये क्या है भाई? ये इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे बार बार ग्रुप बनाना और उस ग्रुप में वही डांस फिर शुरू हो जाना। मेरे 62 है, मेरे 68 है, मेरे 70 है। अरे जब ढोल की पोल खुलेगी ना, जब देखना कि क्या है। एक एक प्रत्याशी जो है अपनी अलग अलग आईडी से जाकर अलग अलग नंबर देकर और ये रिएक्शन पाना चाह रहा है कि क्या मेरा होगा। और फील मत करना स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूं, मेरा बहुत एक्सपीरियंस है। मैं आपको यह बताता हूं कि हकीकत जो है वो आपके सामने मैं अभी रखूंगा। अगर आप एक डेटा को उठाते हैं, कौन सा डेटा? 2009-2015 में जो वैकेंसी निकली थी, जनरल वैकेंसी, मैं पहले बोल रहा हूं, मैं सिर्फ एक इंग्लिश से लेकर चल रहा हूं। देखिए, ये सभी जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी के बारे में है, लेकिन डेटा मैं आपके सामने नहीं रख रहा हूं। इसका कारण ये नहीं है, आप देखिए, मैं आपको बताऊंगा, आप समझ जाएंगे कि हकीकत क्या है। चाहे वो साइंस है, चाहे वो एसएस है, चाहे वो संस्कृत है, चाहे वो हिंदी है, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो उर्दू है, कुछ भी है। आप मेरे इस पूरे वीडियो को देखिए, आपको पता चलेगा कि हकीकत क्या है। मैं आपको एक एग्जांपल इंग्लिश से समझाना चाहता हूं। आप खुद सोचिए एक बार, थोड़ा सा ध्यान से, कि 2019 में जो पेपर लिया गया टीजीटी के लिए, जो 9-2015 की वैकेंसी थी, उसमें वैकेंसीज को आप देखिए। उसमें जनरल वैकेंसी की बात कर रहा हूं, 175 थी। 175 वैकेंसी। आप ये बात सुनिए ध्यान से। अब आप ये बताइए कि ठीक है, कहते हैं कि उनका पैटर्न अलग था, पैटर्न अलग था, मान लीजिए पैटर्न अलग था पैटर्न अलग। इसमें मामला क्या है? 40 दूनी 80 यानी 40 दूनी 80 यानी 80 दूनी 160। आप देखिए, 160 नंबर तो सीधे पेपर के थे, और उसमें रीजनिंग, मैथ वगैरह भी शामिल थे, और बाकी बहुत कुछ शामिल था। इतना आसान नहीं है कि हम ये कहते हैं कि अब की बार कुछ था, अब की पिछली बार कुछ था, लेकिन 16 और 24 का आंकड़ा अलग था। लेकिन वो 200 नंबर का था। अगर उसको आप 100 नंबर पे लेके आते हैं तो 16 वाला तो 8 हो जाता है। 8 उनका 8 था, आपका 5 है। सोशो इकोनॉमिक वाला आपका 8 है, ठीक है। तो 8 नंबर सारे थोड़ी ले जाएगा कोई। एक साल किसी का एक्सपीरियंस है, वो तो 2 नंबर लेगा, तो उसके एक्सपीरियंस काउंट होंगे ना, कितने साल के एक्सपीरियंस है, और वो बच्चे लग भी चुके हैं। रही बात इंटरव्यू की, तो 6 से 10 सभी को 10 थोड़ी दे देंगे, 12 तो किसी को नहीं देते वो। आप इस बात को समझिए। और मैंने पूरा एनालिसिस किया, सारे वीडियोस मैंने यूट्यूब पे देखे, मैंने टोटल डेटा आपका देखा, पिछला और अगला। लेकिन मैं इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ आपको एक खुशी देना चाहता हूं। वो खुशी ये है जो मैं आपको आगे बताऊंगा, वीडियो में आप देखते रहिए। वो क्या है? मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जनरल की वैकेंसी 9-2015 की जो निकलकर 2019 में जो पेपर हुआ था, वो कितनी थी? 175 तो जनरल की सीधी थी, और 24 आई थिंक उसमें 24 या 22 या जो भी थी, मैं एग्जैक्ट आंकड़ा मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं पढ़ चुका हूं सारा डेटा, और मैं रखना भी नहीं चाहता क्योंकि आपको याद है। तो कितनी हो गई? 190 क्रॉस कर गई। तो यार आप खुद सोचिए कि 190 पे 127 कट ऑफ जा रही है। 127 का आधा कीजिए ना, 100 पे आएगा 63.5। वाजिबा। और अब आप कट ऑफ दे रहे हैं 60-62, आप कट ऑफ दे रहे हैं 65। सोचिए आप, क्यों भाई? कट ऑफ के लिए एक एग्जैक्ट आंकड़े की जरूरत होती है। एनालिसिस आप किसी भी चीज का करते हैं तो उसके लिए हमें पर्याप्त आंकड़ों की जरूरत रहती है, और फैक्टर्स होते हैं जो उसको प्रभावित करते हैं। यह बात किसी की समझ में नहीं आती। उठाया और डायरेक्ट कट ऑफ, इतने नंबर वाला, इतने क्वेश्चन वाला वहां, इतने क्वेश्चन वाला वहां होगा, इतने नंबर वाला वहां होगा।
अरे भाई मैं कह रहा हूं आपको जनरल की 175 वैकेंसी जनरल की थी, लेकिन उसमें अगर आप ईएसएम को भी शामिल कर दें जनरल को तो 190 क्रॉस करती है। और उसमें कट ऑफ क्या था? 63.5। सोचिए आप। और अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता भाई, अब क्या दिखा रहे हैं? 60+2 60, 55 से 60। आप सोचिए कि कहां तो 175, कहां 750। ठीक है, पिछली बार ईडब्ल्यूएस नहीं था, लेकिन अब की बार ईडब्ल्यूएस है। अरे भाई ठीक है, अब की बार ईडब्ल्यूएस भी जनरल की कुछ सीट कवर करेगा, और बीसीए और बीसीबी तो कवर करते ही रहे हैं, और हो सकता है एससी बहुत कम कवर करता है, हो सकता है अब की बार एससी भी कवर कर ले। लेकिन वैकेंसी मिनिमम लगा के देखिए 175 और जनरल अकेली 750, कितने गुना हुई? और आप आंकड़ा दे रहे हैं 63.5 को देखकर। अरे 63.5 को देखकर भी आपने आंकड़ा कहां दिया? आप कह रहे हैं 60+2। सोचिए, क्या वैकेंसी आंकड़ों को प्रभावित नहीं करेंगी? कट ऑफ के आंकड़ों को आप सोचिए, मैं जो बोल रहा हूं आपको समझ में आएगा अच्छी तरह से। तो जनरल वालों को मैं कह रहा हूं घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर सभी आपकी सीट को कवर भी करते हैं, एससी वाले, बीसीए, बीसीबी और ईडब्ल्यूएस जो पिछली बार नहीं था, अगर वो आपकी वैकेंसीज को कवर भी करते हैं तो आपके पास 500 वैकेंसी फिर भी रहेंगी। और 500 वैकेंसी अगर आपके पास पिछली बार के मुकाबले 175 के मुकाबले अब की बार 500 भी आपके पास रहती है, तो कट ऑफ 63.5 तो नहीं जाएगा, कट ऑफ बहुत डाउन आएगा। मैं बताऊंगा एग्जैक्ट आंकड़े आपको बाद में, लेकिन मैं आपको इशारा दे रहा हूं। और इसी तरह संस्कृत, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, जो भी है, आप देखिए, आप अपनी पिछली देखिए, क्योंकि टीजीटी हरियाणा जो है उसमें हमें पिछले 5-6 साल के लगातार डेटा उपलब्ध नहीं होते, इसलिए परेशानी होती है ना। लेकिन पिछला तो है, पिछले को देख के चलिए ना कि आपकी कहां पर आपका डेटा है और कहां पर आपकी कट ऑफ जा रही है। आप समझिए, ये बहुत ही गलत आंकड़ा है। ये आंकड़ा 60 से बहुत नीचे आएगा, बहुत नीचे आएगा। जनरल वालों को मैं बोल रहा हूं, और एग्जैक्ट मैं आपको दूंगा नेक्स्ट अपने वीडियो में। अब आ जाइए, मैं आपको बता रहा हूं, बीसीए और बीसीबी समझ गए होंगे, आपका 3-4 नंबर का फर्क रहेगा, और ईडब्ल्यूएस का भी फर्क 2 नंबर का तो रहेगा। और बीसीबी और बीसीए जो है वो ईडब्ल्यूएस से 1-1.5 नंबर 2 नंबर कम रहेंगे। एग्जैक्ट है, सीधी सी बात है। अब आइए एससी पर। एससी वाले विद्यार्थियों को पागल करके रख दिया, सब जो पूरी तरह से घबराए हुए हैं। मैं आपको छोटी सी एक खुशी देना चाहता हूं। अब सोचिए, अरे भाई 117 वैकेंसी थी पिछली बार इंग्लिश टीजीटी। मैं सभी को कह रहा हूं, चाहे वो संस्कृत का हो, आप ये देख लीजिए कि आपकी पिछली वैकेंसी कितनी थी और अब की बार कितनी है। अगर पिछली से अब की बार कम है तो निश्चित ही कट ऑफ हाई जाएगा। लेकिन अब की डबल और ट्रिपल या आप 2.5 गुना वैकेंसी अब की बार ले रहे हैं, तो आप घबरा क्यों रहे हैं? पिछले से देखिए, आपके 4-5 नंबर तो ऑटोमेटिकली नीचे जाएंगे। मैं सभी को कह रहा हूं, लेकिन मैं इंग्लिश का एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूं। अब देखिए, इंग्लिश की टोटल वैकेंसी 1751 है, और मैंने जनरल और बाकी के बारे में बता दिया। अब आप एससी को देखिए, एससी की अगर हम एससी 315 प्लस ईएसएम एससी को काउंट करते हैं तो वो बैठती 350। मैं कोई सामने कोई स्क्रीन लेके नहीं बैठा हूं जो मैं पढ़ के बता रहा हूं, मैं तो सीधी आपसे बात कर रहा हूं, और आपको थोड़ी सी खुशी मिल जाए और आप आराम से चैन से बचे हुए बाकी दिन निकाल सके। आपको याद होगा पिछली 52 पे गई थी एससी की, गई थी ना, लेकिन जब वेटिंग लिस्ट आई तो 49, 50, 51, 3 नंबर पे 11 ही कैंडिडेट थे। आप क्यों भूल जाते हैं? और रही बात अपीयरेंस ऑफ द कैंडिडेट, अब देखिए, जब 2019 का पेपर हुआ तो उसमें कौन शामिल था? 15 वालों को चांस मिला, 16, 17 और 18, 19 को तो चांस नहीं मिला। लेकिन जब 2023 का पेपर हुआ तो 19, 20, 21, 22 4 वहां हैं, और 4 वहां हैं। रहे बचे पिछले जो 2015 से पहले के थे, वो भी उसमें शामिल हुए थे। रिमेंबर दैट। ये आपको बताऊं, 2019 वाले पेपर में 15, 16, 17, 18 और उससे पहले वाले जो बचे हुए थे वो भी उसमें अपीयर हुए थे। कट ऑफ कहां गई? एससी और जनरल की 63.5, और एससी की कहां गई? एससी की गई 52, और जब वेटिंग लिस्ट आई तो कहां गई? 49। अरे भाई, ये कौन सी एनालिसिस आप कर रहे हैं? अब की बार तो वैकेंसी 2.25 गुना ज्यादा है एससी की, जनरल की तो 4.5 गुना से ज्यादा है, क्योंकि ईएसएम अगर शामिल करें तो 5 गुना है, और एससी की देखिए 2.25 गुना तो सीधी है। अगर आप 117 यानी 131 यानी 117 प्लस 14 अगर ईएसएम को शामिल करें तो 131 बनती है, और अब की बार कितनी बनती है? 315 प्लस 35 यानी 350। अब 350 पे आप आंकड़ा 52 का दे रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? अरे भाई, मुझे तो ऐसा लगता है कि अब की बार पेपर कुछ ज्यादा ही आसान था, इसीलिए 52 दे रहे हैं क्या? या तो पेपर आसान था, अगर पेपर आसान था तो कट ऑफ ऊंची जाएगी, अगर पेपर टफ था तो कट ऑफ डाउन जाएगी ना। अरे अब की बार तो सारे पेपर में ही दिखा दिया, क्या हुआ? सब तुक्के मार के आए हैं, किसी के लग गए किसी के नहीं लगे। हाँ, जिसको 40 आते थे बाकी में तुक्के मार आया, उसमें लगे ना लगे वो चीज है, उस पर डिपेंड करता है। किसी को 50 आते थे, आते कहां थे यार, वहां तक पूरे पहुंचा ही नहीं जाता था। आखिरी में पता चला है कि 20 क्वेश्चन रह गए और टाइम हो गया, 5 मिनट बाकी है, और फिर लगा रहे हैं सारे। तो
ये देखिए डांस जो इंस्टाग्राम पर टेलीग्राम पे जो डांस हो रहा है ना, ये गिने चुने बच्चे हैं कुछ जिनके नंबर ऑटोमेटिकली यानी उससे तुक्के से नंबर आ गए, और वो गिने चुने बच्चे हैं, वो सबको डरा रहे हैं। और चम्मन तक के बच्चे जो हैं चुप बैठे हैं, खामोश हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि पिछली बार देखिए जनरल का मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन आप सोचिए 52 कट ऑफ एससी का था, 52 कट ऑफ था ना, और वेटिंग लिस्ट जब आई तो 49 पे चला गया। तो मेरे भाई 3.25 गुना वैकेंसी लिए बैठे हो और आप आंसू बहा रहे हो, चिंता करने की जरूरत नहीं है। कल के वीडियो में मैं आपके सामने सारा खुलासा रखूंगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।